Okay, so lection number 5 is basically homogeneous function, ordinary differential equation, first order में. What is basically homogeneous function? Homogeneous function वो function है कि जिसमें variables की जगह अगर आप उनके साथ एक t फंक्शन या t पैरामीटर भी लगाओ ना, रिप्लेस करो, तो आप उस t फंक्शन को कॉमन ले सको. इसका बेसिकली क्या मतलब है? वो ये मतलब है कि एफ एक्स वाई की जगह अब अगर मैं टी एक्स और टी वाई पुट कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, यानी जिधर एक्स आ रहा है उधर मैं टी एक्स और जिधर वाई आ रहा है उधर मैं टी वाई पुट कर रहा हूँ, तो मैं टी कॉमन ले सकूँ उस फंक्शन से. ऐसे फंक्शन को मैं होमोजीनियस फंक्शन कहूँगा. इसके अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो ये हैं कि द फंक्शन हैविंग कांस्टेंट टर्म कैन नॉट बी होमोजीनियस. कैसे? लेट्स से मेरे पास ये एक फंक्शन है, यहाँ पर जिधर एक्स स्क्वायर है उसको टी एक्स से रिप्लेस कर दो, जिधर वाई है उसको टी वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर दो. अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, माइनस ना एक्स है ना वाई है, तो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर टी पूरे से कॉमन नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि ये टू टू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा. मतलब इस पूरी टर्म से मैं टी कॉमन नहीं ले सकता, इसलिए ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है. सिमिलरली एक्स प्लस वन, ये भी मेरा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो टी, ये एक्स की जगह टी एक्स आ जाएगा, वन की जगह क्या आएगा? वन की जगह वन ही रहेगा, तो मैं वो टी कॉमन नहीं ले सकता, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है. तो कांस्टेंट टर्म नहीं आनी चाहिए फंक्शन के अंदर. एंड सेकेंडली द फंक्शन हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी होमोजेनियस. इसकी वजह ये है कि जो आप टी कॉमन ले रहे हो ना, उस टी की डिग्री सेम होनी चाहिए. डिग्री सेम से क्या मुराद है मेरा? अब देखो एक्स वाई है प्लस वाई क्यूब है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस तरह कि एक्स की जगह क्या आएगा? टी एक्स. वाई की जगह क्या आएगा? टी वाई. यानी टी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी वाई, यानी टी स्क्वायर और एक्स वाई, टी स्क्वायर इंटू एक्स वाई. यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? टी स्क्वायर. ठीक है. और यहां पर वाई क्यूब है, यानी इस ये रिप्लेस होगा टी क्यूब वाई क्यूब से. ठीक है. तो यहां से क्या कॉमन आएगा? टी क्यूब. टी स्क्वायर टी क्यूब, एक टी रह जाएगा, तो इससे मैं टी क्यूब भी कॉमन नहीं ले सकता, इससे मैं टी स्क्वायर भी कॉमन नहीं ले सकता. यानी मैं सेम डिग्री का जो मेरा टी एन है वो कॉमन नहीं ले सकता. तो फंक्शन क्या होना चाहिए? उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए और उसके जो वेरिएबल्स है ना उनकी सेम डिग्री होनी चाहिए. आगे जाते हुए हमने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर एक्स और वाई ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ऑल दो एक्स की डिग्री वन है और वाई की डिग्री वन है, लेकिन इन दोनों में जो टी बचेगा ना, उस टी की टू डिग्री आएगी. क्यों? क्योंकि वो टी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी वाई हो रहा है ना. क्योंकि एक्स की जगह टी एक्स आ रहा है, वाई की जगह टी वाई आ रहा है, तो वो टी स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा. ठीक है. तो वो हमने जो डिग्री देखनी है वो हमने टी की देखनी है. अच्छा जी, मूविंग ऑन. Now, what is a homogeneous equation? Function. What is an homogeneous equation? ये हमने homogeneous function पढ़ लिए. अब दो homogeneous equations के डिवीजन को हम homogeneous दो homogeneous functions के डिवीजन को हम homogeneous equation कह रहे हैं. हम कह रहे हैं कि differential equation this is said to be homogeneous if the functions in this are homogeneous functions. अब ये चीज़ कैसे प्रूव होगी? ठीक है. ये चीज़ ऐसे प्रूव होगी, एक तो होमोजेनियस फंक्शंस भी हों और सेम डिग्री के भी हों. सेम डिग्री से मुराद है कि इनमें से जो टी कॉमन आए ना, वो टी कॉमन सेम डिग्री का और वो कट जाए. अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ये देखो, एक्स वाई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये दो होमोजेनियस फंक्शंस हैं. ऊपर वाला एक्स वाई है, एक्स की जगह टी एक्स रिप्लेस करो, वाई की जगह टी वाई रिप्लेस करो, ऊपर से टी स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा, यानी ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है. नीचे एक्स स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह टी एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर की जगह टी वाई स्क्वायर आएगा. यानी इस टर्म से भी टी स्क्वायर बाहर कॉमन निकलेगा, वाई स्क्वायर से भी टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो टोटल से भी टी स्क्वायर आ जाएगा. यानी ऊपर भी टी स्क्वायर था, नीचे भी टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर कट गया. और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लाइक टी डालने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन की होमोजीनियस, ये बेसिकली बात है. तो इसलिए हाँ, ये देख लो ना, सॉरी मैंने क्या टी स्क्वायर यहाँ से आ गया, टी स्क्वायर इन दोनों से कॉमन आ गया, एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सेम रहा फंक्शन. तो ये होमोजीनियस है मेरे पास फंक्शन. सिमिलरली अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, तो ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह टी एक्स स्क्वायर डाला, वाई की जगह टी वाई डाला, टी क्यूब आ गया. और नीचे भी क्यूब और क्यूब है, तो टी क्यूब आ जाएगा, टी क्यूब से कट जाएगा, हमें ये फंक्शन होमोजीनियस रहेगा. अभी तक हमने चेक कर ली थी कि फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं. अब हम होमोजेनियस इक्वेशन का, यानी इस डेरिवेटिव इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, कि जब हम इस फॉर्म में ले आएंगे ना, हम कहेंगे कि वी वाई इज इक्वल्स टू एक्स वी. ठीक है.
लेट्स डायरेक्टली गो टू एन एग्जाम्पल। हाँ, अब ये एग्जाम्पल लो। अब यहाँ पर मेरे पास ये मेरा फंक्शन है। नहीं, एक मिनट एक मिनट। अब देखो, इधर मैं जब y की जगह एक्स वी पुट करूंगा, इस पॉइंट पे भी एक्स वी, इस पॉइंट पे भी एक्स वी, तो इधर भी x होगा, इधर भी x होगा, यानी x मेरा कॉमन आ सकेगा। तो मैं x को ना कॉमन ले लूंगा। जब मैं x को बाहर कॉमन यहां से ले लूंगा, अब y इधर भी मैंने x भी पुट किए, तो ऊपर से भी एक x कॉमन आ गया, इधर से भी एक x कॉमन आ गया, x कट गया। इधर क्या रह जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल तो गया ना, x पीछे 1 रह जाएगा। और यहाँ पर एक्स वी था ना, यहाँ से x कॉमन निकल गया, पीछे v रह जाएगा, ऐसे f1v g1v। तो ये जो मेरे पास फंक्शन बचेगा ना, ये मेरे पास v की फॉर्म में फंक्शन बचेगा। और और अगर मैं इस चीज का डेरिवेटिव लूं, y का डेरिवेटिव लूं, y का डेरिवेटिव बेसिकली ये होगा, y का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो ये प्रोडक्ट है x और v का। इस पर सीधा सीधा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल हमें पता है क्या होता है, एक दफा पहली टर्म का डेरिवेटिव होता है मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म, और प्लस दूसरी टर्म का डेरिवेटिव होता है मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म। तो एक्स वी प्राइम हो गया एक दफा, प्लस वी एक्स प्राइम हो गया। एक्स प्राइम क्या होगा, डी एक्स ओवर डी एक्स, तो वो 1 हो जाएगा। तो एक्स वी प्राइम प्लस वी हो गया। वाई प्राइम इसके इक्वल है। हमने यही चीज वाई प्राइम में तो फाइंड करना है, तो हमने ये एज इट इज वैल्यू पुट कर दी। डी वाई ओवर डी वी, सॉरी वी प्राइम क्या होगा, डी वी ओवर डी एक्स, और एक्स इसके साथ आ गया प्लस वी आ गया, दिस इज इक्वल्स टू एफ वी। यानी ये जो हमने अभी इसको सिंप्लीफाई किया था, एक्स बाय निकाल के सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है कि एक सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी। ये मेरे पास सेपरेबल नहीं थी। सेपरेबल इक्वेशन जब बन गई तो मैंने पिछले लेक्चर में 4 में सीखा है कि सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। इस सारे होमोजेनियस को चेंज करने का मकसद ये है कि आप सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व कर सको, ठीक है। समरी ये है कि आइडेंटिफाई द फंक्शंस इन एज होमोजीनियस, मतलब आपने सबसे पहले फंक्शंस देखने हैं कि वो होमोजीनियस हैं या नहीं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। उसके बाद हैं तो राइट द सब्स्टिट्यूशन v इज इक्वल टू वाई एक्स, जहाँ पर सॉरी वाई जहाँ पर उधर वी एक्स कर दो, और फिर इजी डिफरेंशिएशन के थ्रू एक इक्वेशन जनरेट कर लो। ये डिफरेंशिएशन है ना, सिंपल हमने डिफरेंशिएट किया, एक इक्वेशन जनरेट कर लो इस फॉर्म की जो कि सेपरेबल होगी, ठीक है। सॉल्व द न्यू इक्वेशन विच इज ऑलवेज सेपरेबल टू फाइंड v, और जब v आ जाएगा तो हम y बैक सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि सिंस वी हैव टू सॉल्व अ सेपरेबल इक्वेशन वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द कंट्रास्ट सॉल्यूशंस, कांस्टेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। और दूसरी बात ये कि v जब आप ये पुट करोगे ना तो आपको हमेशा सेपरेबल इक्वेशन आनी चाहिए। अगर सेपरेबल नहीं हो रही ना वो, तो आपने या तो आपका फंक्शन इनिशियली होमोजेनियस नहीं था, या तो आपने गलत किया सब कुछ अलोंग द। एक एग्जांपल करेंगे, हमारा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक इक्वेशन गिवन है, मैंने इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है। मैं x की जगह टी एक्स लगाऊंगा, y की जगह टी वाई लगाऊंगा। t मतलब 1 टाइम आ रहा है, इधर भी t 1 टाइम आ रहा है, t मतलब t की पावर 1 कॉमन आ गया, इधर भी टी एक्स टी वाई एक एक आ रहा है, t की पावर 1 कॉमन आ गया, वो आपस में कट जाएगा, यानी ये मेरे होमोजीनियस है। अब ये इटसेल्फ सेपरेबल नहीं है, मैंने इसको सेपरेबल बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगा, मैं y की जगह एक्स वी पुट करता जाऊंगा। टू सॉल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर दूंगा। अब जहां जहां पर वी एक्स है, मैं जहां जहां पर y है मैंने उधर वी एक्स डाल दिए, ये दोनों जगहों पे वी एक्स आ गया। और डिफरेंशियल है ना, यहाँ पर y प्राइम है, तो y प्राइम मेरे पास क्या होगा, वही एक्स वी प्राइम एक्स प्लस वी एक्स वी प्राइम प्लस वी, और ये आ गया। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली माइनस, अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो मेरा x कॉमन आके ऊपर दोनों से नीचे से कट जाएगा। इस बात का ये यहाँ पर ये मतलब था, f1v g1v की फॉर्म में फंक्शन रह जाएगा, यानी एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो -2/5v आ गया, प्लस 2/5v आ गया। अब आप आगे देखो तो ये प्लस v है, इसको इधर ले आओ, ये -v हो जाएगा, और v प्राइम हमने सिर्फ बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स है ना, और हमने अब हमने डी वी ओवर डी एक्स की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। उसको सेपरेबल सॉल्व करेंगे और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो v उधर चला जाएगा और x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/x और -v, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। ये मेरा एक g ऑफ x फंक्शन है और ये मेरा h ऑफ v फंक्शन है। तो अब मैं क्या हरकत करता था सेपरेबल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, मैं सबसे पहले h ऑफ v इज इक्वल टू 0 पुट कर देता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डी वी वाला डेरिवेटिव है ना, तो मैंने इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके जाना है। तो पहले मैं दोनों सोल्यूशंस निकालूंगा, कांस्टेंट भी नॉन कांस्टेंट भी। कांस्टेंट कैसे निकालूंगा, h ऑफ v इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। जब इसको मैं 0 की इक्वल पुट करूंगा, एलसीएम लोगे तो ये v 2v प्लस v स्क्वायर हो जाएगा ऐसे।
-2 + 5v माइनस v इंटू 2 + v, 2/2 + v आ जाएगा डिनोमिनेटर। इस पूरे को आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये -2 + 3v -v² + 2/v हो जाएगा। 2/v तो जाके 0 हो गया और ये आपके पास रह जाएगा। इसको आप मिड टर्म ब्रेक करोगे तो v = 1 और 2 आ जाएगा। सॉरी यार, गला ख़राब है, मुझे पता नहीं खांसी आ रही है तो इस वजह से बीच में वो आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो v = 1 2 आ गया। अब ये मेरे पास मेरे कांस्टेंट सोल्यूशन आ गए हैं। ये पिछली वीडियो में डिटेल में सेपरेबल हुआ हुआ डिस्कस। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं h ऑफ v को एक्चुअली इधर लेके जाता हूँ और फिर इंटीग्रेशन वगैरह से करके नॉन कांस्टेंट सोल्यूशंस निकालता हूँ। वो इसने सारे यहाँ पे मतलब करके निकाल दिए। हम करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम करेंगे, अभी हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो इस तरह। तो जब हमने ये निकाला तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास v की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। इस v को हमने बैक सब्स्टिट्यूट करना है y से। हमने क्या किया था, y = vx किया था। तो नाउ v = y/x। v की जगह y/x कर दिया, v की जगह y/x कर दिया। ये मतलब x उधर डिनोमिनेटर में था ना, इधर जाके एलसीएम लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होकर नेचुरल लॉग एक्स कॉमन आएगा, वो इस नेचुरल लॉग एक्स से कट जाएगा। तो मेरे पास पीछे ये मेरी इक्वेशन रह जाएगी सी के साथ। ठीक है, सो दिस वाज इट बेसिकली। अब मेरे पास इसको मैं इस तरह भी करके लिख सकता हूँ दैट द इम्प्लिसिट इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। वाई की जगह, वाई के अगर आपने टर्म्स में लिखना है तो आपकी इम्प्लिसिट आ जाएगी एज इट इज़। बेसिकली आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है होमोजीनियस, फिर आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। सबने ये बना ली थी और उसके बाद आपने सॉल्व करनी है ये सेपरेबल इक्वेशन और फिर बैक सब्स्टिट्यूट करना है। और अगर आपको इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है कोई, तो आपने वो कंडीशन पुट करके इस सी की वैल्यू निकाल लेनी है और वो निकल आएगी। फिर आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन इसी फॉर्म में लिख देना है।